हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर भी होगा। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इसे जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बिहार। 2024 में उनको भारत रत्न मिला और कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब इसका विस्तृत हल भी अच्छे से देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, उन्हें जननायक भी कहा जाता है और वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के जननायक कौन है ना, या जननायक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर, और ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन रिमूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जिस स्थान पर लैंड हुआ था उस पॉइंट को अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, देखिए आई होप आपका क्लियर होगा, शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम जाना जाएगा। इसका बेसिक हल देख लीजिए, पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए शक्ति स्थल, शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो गड़बड़ हो सकता है ना, ध्यान दीजिए, अच्छे से देख लीजिए। शिव शक्ति पॉइंट ही कहा जाएगा, शक्ति पॉइंट नहीं कहा जाएगा, या फिर शिव पॉइंट भी नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 जिस स्थान पर लैंड हुआ था उस पॉइंट को आप किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका आंसर तो सबको पता होगा, अमेरिका। ठीक है, इसका सही आंसर होगा यूएसए, अमेरिका, है ना। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के फंडामेंटल राइट से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान से लिए गए हैं। इसका विस्तृत अर्थ देख लीजिए, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका वर्णन है, जो अमेरिका से प्रेरित है, अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायु की गति, विंड स्पीड नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से हम लोग वायु की स्पीड की, वायु की गति को मेजर करते हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। ठीक है, तो हवा का रफ्तार नापने के लिए एनीमोमीटर, ठीक है, और हवा का प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक सौरभ बिहार किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि सबको पता होगा। ठीक है, कोसी नदी। अब देख लीजिए, इसका विस्तृत हल जरूर पढ़ें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है बिहार में। ठीक है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसरो, आई होप कि सब जानते होंगे इसरो। तो इसका जो मुख्यालय होगा है ना, वो कहाँ है? बेंगलुरु में, याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और ये भी याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को है ना इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दूरी, अंतरिक्ष की लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। बच्चों एक और यूनिट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, परंतु अगर अंतरिक्ष की दूरी का बात करें तो उसे लाइट ईयर से मेजर करना ज़्यादा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 में संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा चुनाव से। चुनाव आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार देता है। ठीक है, बच्चों विस्तृत आंसर को ध्यान से जरूर देख पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका आंसर तो आई होप कि सबको पता होगा, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? आई होप कि सबको पता होगा, है ना, किस देश ने की? इसका सही आंसर होगा ब्राजील। अब इसे देख लीजिए, भारत ने 2023 में अध्यक्षता की थी, जिसके बाद 2024 में ब्राजील ने मेजबानी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, मानव शरीर में जो रक्तचाप होगा उसे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एड्रिनल। इसका देख लीजिए, एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि बीपी और तनाव को नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? ये सही तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। आप देख लीजिए, और इसका विस्तृत आंसर जरूर पढ़िए। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, नागौर जिले में। ठीक है, स्कर्वी रोग, तो सब बहुत आसान क्वेश्चन है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून आता है, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर में किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कंसेप्ट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अभी से ऐसे भी पढ़ लीजिए एक बार, विस्तृत इसका, ऑप्टिकल फाइबर डाटा को प्रकाश के रूप में पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के जरिए भेजता है और बहुत फास्ट होता है, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सब जगह यूज नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, कंप्यूटर में रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो रैंडम रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटाइल होती है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा बच्चों, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज के पीछे दिया गया विराट कोहली को। अगर आप मैच देखते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कप जो मिला था वो विराट कोहली को मिला था। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले मुख्य बैक्टीरिया कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइजोबियम, जो कि दाल में होता है ना, राइजोबियम। अब इसको देख लीजिए, राइजोबियम दलहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। देखिए ना, दलहन मतलब वही दाल। आगे, भारत की पहला महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी। याद रखिएगा बच्चों, पहली महिला ऐसी महिला है जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी, किरण बेदी जी। ठीक है, 1972 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी है। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा किस वर्ष साल शुरू किया था? 1930। आई होप कि आप सभी को पता होगा, 1930 में उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा शुरुआत की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के हिस्से में 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अगला इसका आंसर हो गया
श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वही श्वेत क्रांति के जनक है। ये दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया था। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा, सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 में पारित किया गया ताकि शासन में पारदर्शिता रहे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी उसे कान के मध्य भाग में होती है। ठीक है, कान के मध्य भाग में होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके TRE 4 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।